हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग इसका देख चुके थे बायो का, जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी 600 प्लस क्वेश्चंस की, तो उसका आज पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो इस पे भी हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए 65 से लेके पहले सॉल्व करेंगे 101 तक की, फिर इसके बाद और भी क्वेश्चन है 25। ठीक है, तो आप लोग काउंट कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन इस वीडियो में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और बायो के साथ साथ और भी जितने सब्जेक्ट हैं उनको भी कवर करना है। काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे, बस यही है कि प्रैक्टिस करते रहिए। और देखिए क्लास का कोई वैसे कोई नाम वाम नहीं है, बस यही है कि 600 प्लस मैंने इसको सीधे बोल दिया। तो 600 प्लस आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अप्रॉक्स लिया है कि 600 कम से कम क्वेश्चन तो आप लोगों को मिलेंगे ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, देखिए फिजिकल साइंस में ये वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ भी चुके हैं। RCEM सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, अरे कहाँ चले गए, ये पहला हो जाएगा रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, रट भी गया होगा अब तक। तो RCEM सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है? रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। फिर इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, अनुक्रिया में क्या आवश्यक होता है? तो इस पे क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। तो अनुक्रिया में सहमति भी आवश्यक होती है, इच्छा भी है और संतोष भी है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाता है, बताइए कौन बढ़ाता है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शंस। अवलोकन कौशल, प्रायोगिक कौशल और महत्वपूर्ण सोच जो कौशल है वो क्या करते हैं? वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाते हैं। फिर एक क्रियात्मक क्षेत्र के कितने प्रकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 6 प्रकार हैं। ये क्या, इसको क्या करना है आप लोगों को, वो आप लोगों को पता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए किनारे बिल्कुल। ठीक है, एक पेज आप बना के उस पर लिख लीजिए पार्ट्स वाले या भाग वाले क्वेश्चंस, तो उसमें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा? क्रियात्मक क्षेत्र के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। फिर इसके बाद है RCEM से उपागम में किसकी टैक्सोनॉमी की प्रस्तुति या प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लूम की। ठीक है, फिर है ज्ञानात्मक पक्ष में कौन सी मूल्यांकन विधि आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौखिक तथा लिखित। फिर है NCERT उपागम को किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा C, A और B दोनों ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, प्रोफेसर HR श्रीवास्तव ने और GP सूरी ने। ठीक है, तो श्रीवास्तव जी भी याद रहेंगे, सूरी जी भी याद करेंगे, तो SS से याद कर लीजिए, SS थे कोई, तो SS से आप लोगों को याद रहेगा प्रोफेसर HR श्रीवास्तव और JP सूरी। फिर है जैव विज्ञान शिक्षण से संबंधित विद्यार्थी ज्ञान का क्या आशय समझते हैं? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो प्रत्यय स्मरण द्वारा और प्रत्यय भी ज्ञान द्वारा और तत्वों के अंकित द्वारा। फिर इसके बाद 73 क्वेश्चन इस पे दिया गया, जैव विज्ञान शिक्षण में कौशल है क्या है? तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। संकल्पना भी है, परिकल्पना भी और सिद्धांत भी है। फिर इसके बाद है अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र को किसने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मेगर्स विधि। ठीक है, अनुक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र में किसने दिया? तो रॉबर्ट मेगर विधि ने दिया है। फिर है सूक्ष्म जीव के भोज्य पदार्थ में प्रवेश करने का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से बैक्टीरिया है। फिर है 76 में बालक के व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्यों को विकसित करने का कार्य सन 1992 में डैश ने किया? तो किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से हैरो ने किया था। और फिर है क्रियात्मक पक्ष के अनुदेशात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम वर्ग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांकेतिक संप्रेषण। फिर है शिक्षण उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में लेखन में तृतीय सोपान है, तो कौन सोपान हो जाएगा? संदर्भित मैट्रिक्स निर्माण। ठीक है, तो उद्देश्यों, जो शिक्षण उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में लेखन में तृतीय सोपान कौन सा है? तो संदर्भित मैट्रिक्स निर्माण। फिर इसके बाद 79 में दिया गया है, हाँ 79 में दिया गया शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक भाषा में लिखने का उपागम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? JS मिल उपागम के द्वारा।
और फिर लेखन विधि में मेगर ने डैश के वर्गीकरण को आधार माना है, तो किसके वर्गीकरण को आधार माना है? ब्लूम के वर्गीकरण को आधार माना है। फिर इसके बाद 81 में ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष संबंधित कार्यपरक क्रियाओं की सूची में अनुवाद करता डैश के अंतर्गत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोध। फिर है वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, मुद्रित सामग्री और संदेश सामग्री प्रणाली, या फिर सॉरी ये भी टेलीविज़न भी, ठीक है। और फिर इसके बाद है दूरदर्शी का आविष्कार किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। एक्सरे की खोज करी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉन्टजन ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमसन ने। ये देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये ज़्यादातर लोगों को आते ही होंगे। और फिर रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैकरल ने। तो देखिए खोज वाले जो क्वेश्चन हैं, तो इसको एक बार आप लोग रिवाइज ज़रूर करके ही जाएँ। तो अभी भी टाइम है, तो रिवाइज कर सकते हैं, काफ़ी आपको मतलब कि पूरी लिस्ट मिल जाएगी कौन किसने खोज की है। फिर इसके बाद है सूक्ष्मदर्शी पर कार्य किया था, तो किसने कार्य किया था, तो लुई वेन हॉक ने किया था। और फिर इसके बाद है जैव विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र कहलाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शंस, ठीक है। तो कौन कहलाते हैं? सारे कहलाते हैं। पादप जेनेटिक्स भी है, औद्योगिक जैव रासायनिक भी है, और अंतरिक्ष जैविकी भी है। फिर इसके बाद है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज, जो नोबेल पुरस्कार है, मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, न्यूक्लियोटाइड के लिए, ठीक है। फिर निम्न में से कौन से बायोफिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, तो कौन कौन आते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तीनों ऑप्शन आते हैं इस पे, ठीक है। और फिर इसके बाद है पौधों में उत्सवेदन की क्रिया किसके द्वारा कराई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रसारोहण के द्वारा। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 में है जीवों के उद्ध विकास से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो शारीरिक रचना भी है, कार्य की भी है, मानसिक भी है। फिर है शिक्षण अधिगम में जैव शिक्षा का महत्व है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी का व्यवहार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, शिक्षण अधिगम में जैव शिक्षा का महत्व है, विद्यार्थी का व्यवहार। फिर है निम्न में से फूड टेक्नोलॉजी संबंधित है, तो किससे संबंधित है? भोज्य पदार्थ से संबंधित है। और फिर इसके बाद है 95 में डैश ने प्रथम बार एक ऐसे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया जिसकी सहायता तथा रक्त कोशिकाओं का उचित अध्ययन संभव हो सके या सका, तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन से एंटोनी वेन्स लोवेनहॉक। फिर है विज्ञान शिक्षण में निम्न में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से अतिरिक्त कक्षाएं। और फिर इसके बाद दिया गया है RCEM उपागम के सोपान कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेड है, अदा प्रदा और प्रक्रिया हो जाएगा। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया RLOC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर है रियल लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। और फिर इसके बाद 99 में शिक्षण के उद्देश्यों को कैसे उपागम किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो व्यवहारिक स्वरूप द्वारा और अधिगम द्वारा और अनुक्रिया द्वारा। फिर 100 में क्रियाशीलता डैश की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुक्रिया द्वारा। फिर रॉबर्ट मिलर ने डैश किया, क्या किया, तो उपागम का विकास किया, ठीक है। तो रॉबर्ट मिलर को याद रखिएगा, रॉबर्ट मिलर ने क्या किया था, उपागम का विकास किया था, ठीक है। फिर ये है सेकंड चैप्टर का, और इसके क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। कौन सी विधि विद्यार्थी और अध्यापक में समीप्य और मधुर संबंधों की वृद्धि का अवसर प्रदान करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन समस्या समाधान विधि। फिर है कौन सी विधि विद्यार्थियों को मानसिक शक्तियों के विकास के लिए समुचित अवसर प्रदान करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा समस्या समाधान विधि। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट है, नहीं क्वेश्चन रिपीट, ऑप्शन सेम, मतलब ये ऑप्शन सेम है बट इसका क्या है, क्वेश्चन पूछने का नज़रिया अलग है, ठीक है।
तो फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है किस विधि से पढ़ने के लिए एक निश्चित क्रम का अनुकरण करना पड़ता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, समस्या समाधान विधि। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। 3 विधियां यहाँ पे दी गई हैं, एक तो व्याख्यान विधि होगी, प्रयोगात्मक विधि हो गई और समस्या समाधान विधि हो गई। ठीक है, तीनों विधि को आप लोग अच्छे से एक बार रिवाइज जरूर से जरूर कर लें। ठीक है, तो देखिए 3 क्वेश्चन तो समस्या समाधान विधि से ही है, बट इससे जब क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि और भी किसी से विधि से भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि के द्वारा केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने के बजाय उनकी खोज को अधिक आवश्यक माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण विधि। क्या बोला गया था, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। किस विधि के द्वारा केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने वाले बजाय उनकी खोज पर अधिक आवश्यक माना जाता है। ठीक है, तो अन्वेषण विधि में माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा 3 महीने में। फिर बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, तो कितना होता है, 350 ग्राम होता है। और फिर भौतिक विज्ञान के शिक्षण हेतु कुछ कार्य करने चाहिए, तो कौन से कार्य करने चाहिए, प्रोजेक्ट कार्य करने चाहिए। फिर आधुनिक शरीर रचना शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वेसेलियस। फिर परियोजना विधि किस पर आधारित होती है, बताइए। तो परियोजना विधि किस पे आधारित होती है, डी ऑप्शन हो जाएगा। तैयारी के आधार पर भी होती है, अभ्यास के आधार पर और प्रभाव के आधार पर, तो तीनों आंसर इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में पहली बार डैश ने भाग लिया, तो किसने लिया था, मुदालिया कमीशन ने भाग लिया था। और फिर इसके बाद क्वेश्चन है प्रोफेसर ब्लूम के द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन दिया गया है 8, 7, 5 या फिर 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। और क्वेश्चन 12 में दिया गया है बालक के व्यवहार का भावात्मक पक्ष किस में आधारित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। रुचियों में भी होता है, संवेगों में भी होता है और मनोवृत्तियों में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 और इस पे दिया गया है विज्ञान की किस शाखा में विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष वस्तुओं के संपर्क में आकर उन्हें स्वाभाविक ज्ञान का अवसर प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। और ये सभी में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भौतिक विज्ञान भी है, रासायनिक विज्ञान भी है और जैविक विज्ञान भी है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है 14 किसकी सहायता से विद्यार्थियों को अपनी प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश से परिचित होने में सहायता मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के द्वारा। फिर निम्न में से छात्रों को समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकास क्लब से। दूसरा क्लब मत मान लीजिएगा, सॉरी विज्ञान क्लब है, विकास नहीं है, विज्ञान क्लब से है ये। और फिर इसके बाद 16 नंबर में दिया गया है सदस्यों से चंदा इकट्ठा करना और आमद खर्च संबंधी समसत हिसाब किताब अच्छी प्रकार रखना किसका कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोषाध्यक्ष का। विज्ञान क्लब में समय समय पर होने वाली मीटिंग्स तथा क्लब्स के समस्त कार्यक्रमों का लेखा जोखा कौन रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सचिव। ठीक है, सचिव के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी होती है। कहाँ चले गए भैया, हाँ सचिव जी कहाँ गए, सचिव जी, हाँ लेखा जोखा सचिव जी। ठीक है, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 और इस पे दिया गया है ऐसी समस्त सामग्री जो कक्षा में या किसी शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा मौखिक शब्दों को समझने में सहायता सिद्ध होती है श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है, यह कथन किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेंट का। ठीक है, फिर है बालक विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसे डैश कहते हैं, बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा, उपलब्धि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित परीक्षा के भाग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन सही है। कौन कौन से भाग हैं,
निबंधात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा। फिर है उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं, तो उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 22 और इस पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है, तो संश्लेषण हो जाएगा। और निम्न में से कौन सी विधि विज्ञान शिक्षण की विधि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्यांकन विधि। और फिर क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 3 उद्देश्य हैं। और जिस प्रोजेक्टर के द्वारा अपारदर्शी चित्रों को दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एपीस्कोप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायो का पार्ट 2 और इसके बाद हम लोग 3rd पार्ट देखेंगे। और कल से मतलब कि अब आज ही हो जाएगा ये कंटिन्यूस, ये मान के चलिए कि जितने भी हमारे 600+ सीरीज़ जो है क्वेश्चंस की, उसके वीडियो अपलोड होने लगेंगे जल्द से जल्द। कोशिश यही करेंगे कि जल्द से जल्द अपलोड कर दें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी लगता है प्रोसेस करने में इसका। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।